नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रभात रंजन आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ सुरांगन संगीत स्टूडियो में। जी हाँ, जैसा कि हम लोग ने आपसे बताया था कि हम लोग सुरांगन संगीत स्टूडियो में एक बार फिर से पप्पू मिश्रा जी के साथ दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तो आइए फिर से हम लोग हाजिर हैं और हमारे दर्शक जो इनको फिर से सुनना चाहते हैं वो अपने भी फरमाइश के साथ इनको सुन सकते हैं। आप नीचे कमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग ने एक शेड्यूल बनाया है कि जब भी पप्पू मिश्रा उज्जवल जी अगर फ्री होते हैं तो एक बार सुरांगन संगीत स्टूडियो में जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आइए इनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं और इनसे सुनते हैं आप लोगों के मनपसंद 2-3 गाने और इनके पसंद के जो इनका फेवरेट है 2-3 गाना। और जाते जाते एक लास्टली फरमाइश मेरी तरफ से होगी। पहले आइए बात करते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात रंजन बाबू, और बहुत ही खुशी हुई आपके स्टूडियो का दर्शन पाके। मानो जैसे मैं दिल्ली मुंबई में हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा आपका ये स्टूडियो लगा। और हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बॉर्डर के इत्यादि जगहों से जितने भी कलाकार अच्छे हैं, जो गाने का शौक रखते हैं, हसरत चाहत इच्छा रखते हैं दिल में, वे बहुत ही प्यारा ये स्टूडियो हमारे दिल में रहने वाले प्रभात रंजन बाबू का है। रामनगर शहर में आप आए और अपना रिकॉर्डिंग कराएं। अब दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आपके घर में ही मुंबई का रिजल्ट मिल रहा है तो फिर कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है। तो हम चाहेंगे कि आप सब यहाँ आए और देखने से आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं स्टूडियो में गा के आया हूँ। आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं कि हर शहर में, हर घर में स्टूडियो बन गया है, लेकिन वे मायने नहीं रखते। आप वहाँ गाइए जहाँ से आपको लोग लाइक करेंगे, आपको पसंद करेंगे। नहीं तो कितने लोग होते हैं कि चलो भाई हम गाए हैं, अपने सुन रहे हैं, अपने सुनने के लिए, वो अलग बात है। अगर गीत गाना है तो फिर रामनगर शहर में प्रभात बाबू के सुरांगन स्टूडियो में आइए। बहुत ही प्यारा स्टूडियो है। हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ गुनगुनाएं। अच्छा, क्योंकि हम लोग अभी सुरांगन संगीत पेज से भी लाइव है, फेसबुक पेज पे। अच्छा लाइव है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए एक बहुत ही प्यारी चीज मैं सुना रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रभात बाबू का ये जो कंपनी है सुरांगन स्टूडियो म्यूजिक, इसको आप लोग अच्छा लगे तो, नहीं तो अच्छा नहीं लगे तो नहीं, परंतु अच्छा लगे तो इसको कमेंट्स, शेयर, लाइक्स ये सब आपको करना है। क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आप हमें सहयोग करें, हम आपको सहयोग करें, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। क्या प्रभात बाबू? तो आइए सुनते हैं सुमधुर एक सॉन्ग जो कि मैंने लिखी थी फिल्म जीना वरना तुम्हारे संग में। संगीत भी मैंने दिया था उस फिल्म में, और फाइनली उदित नारायण झा जी से मैंने इस फिल्म को गाया था, और इस गीत को मुंबई में जाकर। आइए सुनते हैं उसी वही गीत। अखियां के जरिया तू तया गइलू दिल के भितरिया, अखियां के जरिया तू तया गइलू दिल के भितरिया। तोहराई के आवन से आइल प्यार के मौसम, अब त जीना मरना तोहरे संग, अब त जीना मरना तोहरे संग। तो लोग को बतावे के बा कैसा लागता, कैसा नहीं लागत। क्योंकि आज हम बैठल बानी प्रभात रंजन बाबू के स्टूडियो में, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा स्टूडियो रामनगर शहर में, जो उनकी ये धरती हमार ममहर
कहीं नहीं आइल बानी हम आज सुरांगन स्टूडियो में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लागत है आज बैठ के आप सबन के बीच लाइव आके आप सबन से बातचीत करके। और हमनी के साथ है एक अगर कोई लाइव देखा था तो ओकरा के जवाब भी दी। हाँ, अगर हमने के साथ अभी वीरेंद्र बाबा जी हाँ जो लाइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं। और हमारे भोजपुरिया गोपीदा भी है, भोजपुरिया गोपीदा, और काफी सपोर्ट आता है इनका, क्योंकि कहीं भी प्रोग्राम होता है तो लाइव सबसे पहले इनका होता है। और ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही प्यारे इंसान है। बिल्कुल। तो एक उनके लिए आप कुछ सुना दीजिए, क्योंकि उनके भी चाहने वाले देख रहे हैं सारे दर्शक। अच्छा, तो चलिए स्पेशली रोमेंट करके क्या होता नहीं हम। दिल में बसलू तू धड़कन में बसा लिया, दिल में बसलू तू धड़कन में बसा लिया। तू रानी हाँ मोर, तू रानी हाँ रानी राजा बना लिया। दिल में बसलू तू धड़कन में बसा लिया। ई तुम बोले बनी जकर बड़ा ही खूबसूरत हीरो परदेसी साह जो की बनिला तिरंगा एसपी खरीद रियल हीरो फिल्म मधेसी बाबू में ई जौन गुनगुनी हाँ एगो एक धुन पर और भी गाना अपने समझ सुना कि दिल में बसली आहा धड़कन में बसा लिया। लेकिन मैथिली रहे आई भोजपुरी हम बोले बनी तो लोग ये मत सोचम कि मतलब दूसरा कोई के ये चीज हमको नहीं आई, कंफर्म करे करते हम। अच्छा, एक चीज हम लोग बताएंगे दर्शकों को कि कितनी फिल्में लगभग आपकी आ चुकी हैं, और सबसे पहला मूवी आपका कौन था जिसमें और पार्श्व गायक आपने गाना गाया था? प्रभात रंजन बाबू, मेरी पहली फिल्म थी दीदी तोर देवर दीवाना, रमाकांत प्रसाद जी का। बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे डायरेक्टर, मतलब यूँ कहे कि भोजपुरी के एक बिल्कुल नया आयाम देने वाले और कितने कलाकारों को उभारने वाले सबके दिल में काफी। तो उन्हीं की मूवी थी दी तोर देवर दीवाना, जिसमें मैं 4 गीत गाया था, अकेले 4 गीत गाया था उस मूवी में, और 4 गीत लिखा भी था। मेरे साथ साथ मोहम्मद अजीज जी, कल्पना जी, इंदु सोनाली जी और इत्यादि लोगों ने उस फिल्म में भी गाया था। तो पहली मूवी वो थी। तो क्या मोहम्मद अजीज साहब के साथ आपकी डुएट हुई? नहीं, वो डुएट ही थी, लिखी हुई गाने को उन्होंने गाया था। बहुत ही खैर उनकी क्या कहना, जितनी तारीफ किया जाए कम है, लेकिन उन लोगों के साथ गाने का, रहने का, बैठने का ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसकी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये परम सौभाग्य का दिन मतलब साल कौन सा था, कुछ याद? ये मतलब आपको यूँ कहे तो लगभग 15-16 साल का हो गया। तो वो आपकी फर्स्ट मूवी थी। लगभग कितने मूवीज में आपने गाने गाए? लगभग तो हाथ पे गिना नहीं जा सकता है, लेकिन जो हिट मूवीज हैं वही मैं गिनवा सकता हूँ। जैसे कि दे तोर देवर दीवाना रमाकांत जी प्रसाद का, और रमाकांत जी प्रसाद का लागल रहे राजा जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, और आपको गढ़ी माई अरुण जी उमसरेज, इंस्पेक्टर चांदनी जो कि भी बनाए थे वो रानी चटर्जी को लेकर, तो एसपी खरीद रियल हीरो इत्यादि बहुत सारा है। हम लोग भी आपका बहुत सारा गाना सुना। एक मैंने मंदिर में आपका सीन देखा था। हाँ, वो राजा जी मूवी की थी। और हाल ही में हमारे मतलब भोजपुरी के विश्व पितामह कहे जाने वाले हमारे बड़े भैया श्री विनय बिहारी जी का मैं इधर लॉकडाउन जब से हुआ उनकी 3-4 मूवी किया हूँ, जिसमें एक जुग जुग जिया हुआ लनवा फिल्म है, उसका टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है, और एक और गीत उस फिल्म में गाया है। चलिए, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। एक 2020 की विदाई हो रही है, हम लोग अंतिम दौर में चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक सॉन्ग
स्पेशली फरमाइश पे, और हमारे जो रिकॉर्डिस्ट मिक्स मास्टर हैं और अमित आर्यन जी, जो सुरांगन संगीत स्टूडियो को एक बेहतर आयाम दे रहे हैं, नए नए कलाकारों को नया एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आज उनकी फरमाइश है कि अगर भैया आए हैं तो उनसे हम लोग उनकी आवाज में चिट्ठी न कोई संदेश ये गाना जो है सुना जाए, और उन तमाम दोस्तों, मित्रों, यारों, रिश्तेदारों और अभिभावकों जो किसी न किसी कारण की वजह से हमसे दूर हैं, या फिर 2020 जिन्हें हमसे छीन लिया, उन लोगों की याद में मैं चाहूंगा कि इस गाने का मुखड़ा मंत्रा, चूंकि कोरोना काल बहुत बड़ा ये विपत्ति का समय पूरे विश्व के लिए रहा, और इस समय में सारे लोग हताहत हुए, बहुत लोगों को जान माल की क्षति भी हुई। तो मैं ये स्पेशली गाना मैं चाहूंगा, चिट्ठी न कोई संदेश, एक बार हमारे अमित आर्यन जी के लिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं। धन्यवाद। आइए, तो हमारे आर्यन बाबू की ये चाहत है, एक मुखड़ा और एक हो सके तो अंतरा सुनाएंगे आपको, और इसमें जो भी त्रुटियां होंगी समर्पित करेंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेर, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त यही है तुम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी बेहतरीन आपने इस गाने को गाया। जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब आप सब्सक्राइब कर लें, और इसलिए भी कर लें क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पप्पू मिश्रा उज्जवल जी, और लगातार इनकी प्रोजेक्ट भी हम लोग को सुनने को मिलेगी। बहुत जल्द नए साल में धमाका होने वाला है, एक सैड सॉन्ग। तो फिर से मैं यही कहूंगा, नई साल में के हैप्पी न्यू ईयर मनाना, ओ जानू 31 को आना अपने